प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। मैंने अगर बोला था कि स्टैटिक, अगर हम कोई क्लास ए बनाते हैं हम, और उसके अंदर अगर हम लिख देते हैं स्टैटिक इंट ऑफ ए और इंट ऑफ बी, ऐसा हम लिख देते हैं, और अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और ना बनाए सर, ऐसा जरूरी नहीं कि क्लास का ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं। पहली बार जब क्लास के अंदर आएगा किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जब पहली बार क्लास के अंदर आएगा, तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले देखेगा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है क्या, और इसे स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा, उसके लिए वो मेमोरी का क्या कर देता है, एलोकेशन कर देता है। सपोज करो मैंने पहली बार ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्टैटिक वेरिएबल ए ऑब्जेक्ट के अंदर जाके क्रिएट नहीं होगा, वो सेपरेटली मेमोरी मेरे में क्रिएट होगा सेपरेट, और उसके बाद बी नाम का वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा। अगर मैं ए ऑफ A2 लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, ए ऑफ मैं A2 लिखता हूँ, तो जब मैं A2 लिखूंगा इज इक्वल टू न्यू ऑफ ए, जब मैं लिखूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जब पहली बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्वियस सी बात है सर आएगा आएगा, लेकिन याद रखना सबसे पहले ए के लिए मेमोरी का क्या होगा, एलोकेशन होगा, और ऑब्वियस है डिफॉल्ट वैल्यू तो वैसे भी जीरो है, और स्टैटिक की तो वैसे भी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। लेकिन जो ए नाम का वेरिएबल है किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट नहीं होगा, मेमोरी एलोकेट हो गई, ये जो वेरिएबल ये सेपरेट इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट नहीं होता। उसके बाद जब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर बी नाम का वेरिएबल है वो मेमोरी में क्या होगा, क्रिएट होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ बी नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो सेट हो जाएगी। उसके बाद वो जो रेफरेंस है वो किस में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो रेफरेंस आ जाता है A1 में, वो रेफरेंस जो आता है वो किस में आ जाता है, A1 में। तो ये जो मेमोरी बनती है, ये जो मेमोरी बनती है सर एग्जैक्टली ये जो मेमोरी देख रहे हैं आप, ये इस तरह से इसका रेफरेंस आ जाता है। तो आप अगर गौर से देखेंगे ना सर, आप अगर गौर से देखेंगे तो ए नाम का ऑब्जेक्ट, ए नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये जो मेमोरी बनती है ये कहलाती है इंस्टेंस, ये कहलाती है इंस्टेंस, मेमोरी भी बोलते हैं और इंस्टेंस। वैसे ही सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी न्यू ऑफ ए, फिर से मेमोरी बनेगी। लेकिन याद रखना जब सब सेकंड टाइम जाता है जब स्टैटिक को देखता भी नहीं, क्योंकि उसके लिए मेमोरी का लोकेशन कितनी बार होता है, एक बार होता है। अब सिर्फ बी का लोकेशन होगा, यहाँ फिर से डिफॉल्ट वैल्यू जीरो सेट हो जाएगी, और फिर से वही कहानी होगी, फिर से मेमोरी बनेगी, और ये मेमोरी बनेगी और इसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका रेफरेंस किस में आ जाएगा। अब ये मेमोरी जानी गई है A2 के नाम से, ये मेमोरी जानी जाती है A2 के नाम से, और इस मेमोरी को हम फिर से क्या बोलते हैं, अगर आप गौर से देखोगे ना सर, तो जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट क्रिएट होता है, वो इंडिपेंडेंट क्रिएट होता है, और उसकी इंडिपेंडेंट क्रिएट होने के कारण वो इसकी उसकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रहती है, उसकी डिपेंडेंसी उसकी डिपेंडेंसी किसी पर नहीं रहती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा वेरिएबल कहलाता है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है ही नहीं ना, इसलिए वो कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल कहलाता है, और उसे ही हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, उसे ही हम स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं, और उसे ही हम तीसरा वेरिएबल बोलते हैं क्लास वेरिएबल। क्यों, क्योंकि जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है वो किसके नाम से रेफर होती है, क्लास के नाम से क्या होती है, रेफर होती है। जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है वो किसके नाम से रेफर होती है, तो वो क्लास के नाम से रेफर होती है। इस तरह से ये चीजें होती है। उसी तरह से सर, अब आप तो जानते हैं सर ये जो बी नाम का वेरिएबल है हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट हो रहा है, और हर ऑब्जेक्ट में जाके क्रिएट हो रहा है सर, इसीलिए इसकी डिपेंडेंसी किस पर होती है, ऑब्जेक्ट पर होती है। ऑब्जेक्ट जब भी जाता है उसके लिए मेमोरी लेके जाता है, इसलिए वो हमेशा कहलाता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर वेरिएबल कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेंबर, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी किस पर है, ऑब्जेक्ट पर, और उसके सामने स्टैटिक नहीं लिखा इसलिए कहलाता है नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, और उसे ही क्या बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में जाके क्या होता है, वो क्रिएट होता है, हर ऑब्जेक्ट में जाके वो क्या होता है, क्रिएट होता है, इसलिए वो कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है।
इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये चीजें हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका था सर, यहाँ तक ये चीजें हो चुकी हैं। इसके अलावा हम और बातें डिस्कस की थी, बट मैं फिर से वो चीजें आप स्टैटिक मेथड के बारे में बताया था, लेकिन फिर से कुछ और चीजें हम बताते हैं। जैसे मैंने कोई क्लास ए बनाया सर, क्लास ए बनाने के बाद जैसे मैंने सपोज करो इंट ऑफ ए लिखता हूँ, या मैं लिख देता हूँ स्टैटिक इंट ऑफ ए। उसी तरह से मैं लिखता हूँ इंट ऑफ बी लिखता हूँ, इंट ऑफ बी लिखता हूँ। तो मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ वाइड ऑफ शो, शो नाम की मेथड बनाता हूँ। और मेथड बनाने के बाद मैं यहाँ पे अज्यूम करिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ सिस्टम, या प्रिंट ना करके मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 20 लिख देता हूँ। शो नाम की मेथड बनाया। उसके बाद मैं जाता हूँ सर, मैं यहाँ पे स्टैटिक इंट ऑफ b, सॉरी स्टैटिक void, सॉरी पब्लिक या void डिस्प्ले, स्टैटिक void डिस्प्ले लिखता हूँ। और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 200, b की वैल्यू 200 सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक स्टैटिक void args, स्ट्रिंग args लिखता हूँ। और यहाँ पे जाता हूँ, पहले मैं शो नाम की मेथड को कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, डिस्प्ले को कॉल करता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं जाता हूँ, जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के लिए मैं हमेशा की तरह लिखता हूँ जावा सी, सपोज करो ए डॉट जावा, ए डॉट जावा कंपाइल हो गया, क्लास फाइल जनरेट हो गई ए डॉट क्लास, इंटरप्रेट करिए जावा ए। और जावा ए होने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम क्या करेंगे, इंटर की प्रेस कर देंगे, इंटर की प्रेस कर देंगे। तो सर जब इंटरप्रेट, सर इंटरप्रेट तो दूर की बात है सर, इंटरप्रेट तो दूर की बात है, इंटरप्रेट हो ही नहीं पाएगा सर जब आप कंपाइल कर रहे हो आपका प्रोग्राम, जब आप कंपाइल कर रहे हो आप जावा सी ए डॉट जावा आप लिख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट, जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करते वक्त ही इस प्रोग्राम में एरर आ जाएगा सर, व्हेन वी कंपाइल, when we compile this program it will display compile time error, it will display compile time error आएगा सर इसलिए आएगा क्योंकि देखो सबसे पहले जो शो मेथड है वो कौन सी मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है। एक एक करके देखते हैं कि एरर हमें क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शो मेथड के बारे में। शो जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड, शो जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है। जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसमें अगर आप देखेंगे ए नाम का जो वेरिएबल है स्टैटिक चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि क्योंकि स्टैटिक जहां जाता है अपनी मेमोरी साथ में लेके जाता है, स्टैटिक जहां जाता है अपनी मेमोरी क्या लेके जाता है, साथ में लेके जाता है, नो डाउट। ओके, फाइनली बी नाम का वेरिएबल जो बी है उसकी भी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेथड भी नॉन स्टैटिक है, वेरिएबल भी नॉन स्टैटिक है, और जब मेथड को जो कॉल करेगा, जो ऑब्जेक्ट कॉल करने आएगा वो बी के लिए मेमोरी लेके आएगा। सर इस वेरिएबल को यूज करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आएगा सर शो नाम के केस में। अब हम जाते हैं डिस्प्ले में। सर जो डिस्प्ले मेथड है, सर ये एक स्टैटिक मेथड है। सर तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर वन ये है सर, स्टैटिक मेथड डिस्प्ले मेथड डिस्प्ले इज स्टैटिक मेथड। जो मेथड ए है, सॉरी, जो मेथड डिस्प्ले है, डिस्प्ले नाम की मेथड है, वो कौन सी मेथड है? स्टैटिक मेथड है। एंड वी आर यूजिंग नॉन स्टैटिक वेरिएबल बी। हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। और जो ये वेरिएबल है ये कैसा है? ये नॉन स्टैटिक है सर, ये नॉन स्टैटिक है। तो याद रखना आप नॉन स्टैटिक मेथड के, सॉरी हाँ, ये जो वेरिएबल ये नॉन स्टैटिक है, लेकिन जो मेथड है वो क्या है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड के अंदर में आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो कंपाइल टाइम एरर, आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज display is static and we are using non-static variable b। जो है वो क्या है? वो नॉन स्टैटिक है। दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। ये एरर आएगा सर, करेक्ट है। तो पहला एरर ये आएगा। अब देखिए सर, स्टैटिक के अंदर आप स्टैटिक यूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट एरर। अब सेकेंड एरर देखिए सर, मेन मेथड जो है वो स्टैटिक है, वो आप स्टैटिक है सर। तो शो नाम की मेथड आप देखिए सर, शो नाम की मेथड क्या है? नॉन स्टैटिक है। शो नाम की मेथड कैसी है सर? नॉन स्टैटिक है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, कि जो शो नाम की मेथड है, नॉन स्टैटिक, और मेन मेथड के अंदर आप उसे क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। उसको आप क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। तो ऐसे केस में सेकेंड पॉइंट ये होता है, बोलेंगे सर कि शो मेथड इज नॉन नॉन static method. Show method is non-static method and we are using or we are calling non-static method show in main method and main method is static method। जो मेन मेथड है वो क्या है? स्टैटिक है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आप स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पे हमारा स्टैटिक खत्म हो गया, यहाँ वेरिएबल खत्म हो गया, यहाँ पे हमारी स्टैटिक मेथड खत्म हो गई। और याद रखिए सर, कभी भी आपको सपोज when we are access static method, जब हम स्टैटिक मेथड को यूज करेंगे, सो वी एक्सेस, तो कैसे एक्सेस करेंगे? उसको एक्सेस करने के लिए है क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और क्लास नेम डॉट
मेथड नेम, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, आप ऐसा एक्सेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें सर, तो एग्जाम्पल पे तौर पे क्लास का नाम क्या है, सपोज यहाँ पे ए है, तो आप लिखेंगे ए डॉट। ए डॉट अगर डिस्प्ले को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिलहाल इस केस में एरर है, लेकिन फिर भी अगर कॉल करना है तो ए डॉट डिस्प्ले, इस तरह से आप कॉलिंग करेंगे। वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ए डॉट, ए डॉट कैसे कॉल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल का नाम क्या है ए, इस तरह से आप क्या करोगे, एक्सेस करोगे। तो एक्सेस करने की टेक्निक हमेशा याद रखना। सर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर कि आगे चल के आप कभी भी क्लास के नाम से कोई भी मेथड कॉल करो तो तुरंत समझ जाओ कि कौन सी स्टैटिक मेथड है और कौन सी स्टैटिक मेथड नहीं है। चलिए एक एक इसमें जाते हैं। सपोज करिए मैं एक आर्टिकल सर्च करता हूँ, स्ट्रिंग, और सपोज करो लिस्ट ऑफ स्टैटिक मेथड इन जावा। अज्यूम करिए हम स्टैटिक मेथड को सर्च करते हैं। आप अगर गौर से देखेंगे सर, अगर हम स्टैटिक मेथड की बात करें तो जो भी मेथड को आप जब देखोगे ना, स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के नाम से क्या होगी, कॉल होगी। कहीं भी अगर आप देखोगे, जैसे ये स्टैटिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। क्योंकि किसने कॉल किया है, ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, ऑब्वियस सी बात है। सपोज करिए हम जाते हैं, अगर इधर नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट इसमें जाते हैं। यू हैव टू डायरेक्टली पुट और स्पेसिफिक, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। नेम मेथड इन जावा। अगर आप देखोगे सर, तो देखो जावा डॉट लैंग डॉट क्लास, तो क्लास नाम की भी क्लास होती है सर एक, और उसके बाद फॉरनेम नाम की मेथड है। तो देखिए कैसे कॉल किया है, क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, क्लास का नाम और डॉट मेथड का नाम। तो ये क्या है सर, ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड है। तो कहने का मतलब ये सर, आप कभी भी कितना भी बड़ा आप कोड देख लो, कितना भी बड़ा कोड देख लो, हमेशा याद रखना, कोड में जाके अगर आपने देखा कि क्लास के नाम से कॉल हुआ है, तो आंख बंद करके बोल देना ये मेथड कौन सी मेथड है, स्टैटिक मेथड। ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड। तो चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल एज वेल एज स्टैटिक मेथड, दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, और वो बचता है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक याद रखिए सर, स्टैटिक ब्लॉक मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं, अगर आप स्टैटिक ब्लॉक लिखते हैं, अगर सर आपने ऐसा लिखा स्टैटिक, सर ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं स्टैटिक, इसके अंदर जो भी लिखते हैं तो ये भी सही है। ओके, इसमें से कोई भी गलत नहीं है सर। आप ये अगर ऐसा भी लिखते हैं स्टैटिक ब्लॉक तो ये भी सही है। अगर आप मल्टीपल साइन में लिखते हैं तो ये भी सही है। सबसे पहले समझिए सर, सबसे पहले समझिए सर कि स्टैटिक ब्लॉक कहाँ यूज करते हैं और स्टैटिक ब्लॉक कैसे कॉल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोई क्लास बताई, अगर आपने कोई क्लास बनाई, कोई भी क्लास बनाई सर, और क्लास बनाने के बाद अगर आपने स्टैटिक ब्लॉक लिख दिया, स्टैटिक ब्लॉक लिख दिया, इसके अंदर आपने लॉजिक भी लिख दिया सर, लॉजिक लिख दिया, इसके अंदर में कोई मेथड भी है, अज्यूम करिए एक मेथड भी इसके अंदर डिफाइन की गई है सर, उसके अंदर कुछ तो भी लॉजिक लिखा हुआ है, उसके अंदर इसमें लिखा गया है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख देते हैं हम, और हम यहाँ जाते हैं स्ट्रिंग args, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हम कर लेते हैं।
अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑब्वियस है मैंने एक क्लास बनाई है सर, मैंने एक क्लास बनाई है, मैंने उस क्लास का नाम दिया हूँ सैंपल, मैंने उस क्लास का नाम दिया हूँ सैंपल। अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए सर, पहली बार फर्स्ट टाइम जब क्लास के अंदर कंट्रोल आता है, किसी भी पर्पस के लिए आया हो सर, किसी भी पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम जब क्लास के अंदर आता है, आते बराबर हो सकता है कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया हो, किसका, सैंपल क्लास का, हो सकता है सैंपल क्लास की मेथड कॉल की गई हो सकता है सैंपल क्लास लोड हुई हो, किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए जब पहली बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल आता है, तो सबसे पहले अगर वो कुछ देखता है, सबसे पहले अगर वो कुछ देखता है, तो सबसे पहला पॉइंट वो देखता है स्टैटिक ब्लॉक, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले देखता है कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या। अगर उसे स्टैटिक वेरिएबल मिल गए तो सबसे पहले वो स्टैटिक वेरिएबल की पूरी लाइंस ऑफ कोड को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, पूरी की सॉरी स्टैटिक वेरिएबल जितने उनके लिए मेमोरी का अलोकेशन करता है, उनके लिए मेमोरी का अलोकेशन करता है, किसी भी पर्पस के लिए क्लास के अंदर आया हो, किसी भी पर्पस के लिए, ओके, किसी भी पर्पस के लिए जब क्लास के अंदर आया हो तो अंदर आएगा, आते बराबर सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद देखेगा कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या, उसके बाद देखेगा कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या। अगर उसे स्टैटिक ब्लॉक मिल जाएगा, अगर उसे स्टैटिक ब्लॉक मिल जाएगा तो तुरंत स्टैटिक वेरिएबल के बाद वो स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और उसके अंदर लिखा गया कोड वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके अंदर लिखा गया कोड वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो देखेगा मेन मेथड, उसके बाद वो देखेगा मेन मेथड। तो सर हमें आज एक नई चीज पता चली, किसी ने आपसे पूछा क्या मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है, क्या मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट हो सकता है अगर आप चाहो तो आपका आंसर रहेगा यस। अगर मेन मेथड के पहले कुछ एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक, और स्टैटिक ब्लॉक के पहले भी अगर कुछ अलोकेशन होता है तो वो अलोकेशन होता है मेंबर वेरिएबल। किसका अलोकेशन होता है, मेंबर वेरिएबल्स का क्या होता है, अलोकेशन होता है, मेंबर वेरिएबल्स का क्या होता है, अलोकेशन होता है। सर आप अपने प्रोग्राम में एक भी स्टैटिक ब्लॉक लिख सकते हैं, एक से ज्यादा भी स्टैटिक ब्लॉक क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं जाता हूँ क्लास एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 लेता हूँ, अज्यूम करिए सर मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टैटिक, मैं एक ब्लॉक लिखता हूँ और यहाँ बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद मैं जाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोलता हूँ स्ट्रिंग args, स्ट्रिंग args। और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ लिख लेता हूँ आई एम इन मेन लिख देता हूँ। अब देखिए सर मैं जाता हूँ और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ और मैं इंटरप्रेट करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरा प्रोग्राम, मैं इसको सेव करता हूँ स्टैटिक मेंबर्स example2 example3 लेते हैं, example3 example3 डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं, तो इसको भी हम example3 कर लेंगे, सेव करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करेंगे, रीड राइट cd स्टैटिक मेंबर cd example3 जावा सी example3 डॉट जावा। मैं कंपाइल करता हूँ, पहले कंपाइल करेंगे, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब देखिए सर आपको यही पता था ना कि जो मेन मेथड कॉल होती है वो किसके नाम से कॉल होती है, क्लास के नाम से। कौन कॉल करता है, जावा का इंटरप्रेटर, जावा का इंटरप्रेटर। ये बात हमने हाउ टू कंपाइल एंड हाउ टू रन द जावा प्रोग्राम में देखी है। तो जैसे ही आता है किस में आता है, मेन मेथड में। लेकिन देखिए सर अब मैं जा रहा हूँ और मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ और आपको पता चलेगा कि मेन मेथड के पहले भी कुछ एग्जीक्यूट होता है, तो वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक, वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। अगर आप देखोगे तो आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक,
आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक, और उसके बाद लिख के आएगा आई एम इन मेन, उसके बाद लिख के आएगा आई एम इन मेन। अब आप देखिए सर, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ, मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ और इसको एग्जाम्पल 4 नाम देता हूँ। और 4 देने के बाद हम जाते हैं, सेव एज करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल 3 बनाया वैसे ही हम एग्जाम्पल 4 बना लेते हैं, एग्जाम्पल 4, और यहाँ पे नाम दे देते हैं एग्जाम्पल 4 डॉट जावा, एग्जाम्पल 4 डॉट जावा। हम सेव करते हैं। सर किसी ने आपसे पूछा क्या मैं एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक दे सकता हूं, तो आपका आंसर रहेगा यस, आप जितने स्टैटिक ब्लॉक चाहो उतने स्टैटिक ब्लॉक दे सकते हो, लेकिन सर उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है सर। जब आपका काम एक ही स्टैटिक ब्लॉक में चलता है तो आपको देने की जरूरत नहीं है मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, स्टैटिक ब्लॉक अगर होता है तो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है और एक ही बार एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक। सेकंड टाइम जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्लास के अंदर आएगा तो याद रखना स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, वो डायरेक्टली जो एग्जीक्यूशन करना है वो करेगा, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक ओनली वंस जब क्लास क्या होती है, लोड होती है, तब एग्जीक्यूट होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ क्लास लोड होते हैं या किसी भी एक ही बार क्या होता है, स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इसलिए स्टैटिक ब्लॉक में ऐसा कोड लिखा जाता है, ऐसा कोड लिखा जाता है कि क्लास लोड हो और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, क्लास लोड हो और हमारा कोड क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसे केस में, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं, ऐसे केस में हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टैटिक ब्लॉक का। जैसे एग्जांपल के तौर पे सर मुझे बताइए, ड्राइवर की हम बात करते हैं, अजूम करिए सर आपने अगर अपने कंप्यूटर से आपको प्रिंट देना है प्रिंटर में, सर आप मुझे बताइए, ऑब्वियस सी बात है ड्राइवर एक बार लोड इंस्टॉल करेंगे, कितनी बार इंस्टॉल करेंगे, एक बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने कंप्यूटर जब स्टार्ट किया तो सर वो ड्राइवर अपने आप लोड हो जाते हैं वंस, आपको हर बार ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने सीधा प्रिंट देते हैं और वो प्रिंट कमांड क्या होती है, वर्क करती है। कैसे, क्योंकि वो लॉजिक क्या होता है, कहीं ना कुछ तो चीजें होती हैं, तो ऐसी चीजें किस में लिखी जाती है, स्टैटिक ब्लॉक में। आप आगे चल के डेटाबेस कनेक्शन एडवांस जावा में होता है, डेटाबेस कनेक्शन करेंगे, आपको कितनी बार करना है सर डेटाबेस से कनेक्शन, एक बार करना है, तो कनेक्शन करके रख दो। तो ऐसी चीजों के ड्राइवर वगैरह लोड करना है तो हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में कनेक्शंस वगैरह हम लिख सकते हैं। तो ऐसी डिमांड, ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसा कोड जो आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करके लोड करके रख देना है, तो ऐसी चीजें हम किसके अंदर यूज करते हैं, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं। आप मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक यूज कर सकते हैं सर, लेकिन जरूरत नहीं है सर मल्टीपल स्टैटिक ब्लॉक यूज करने की। मैं जाता हूं और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ जावा सी एग्जाम्पल 4 डॉट जावा, मैं कंपाइल करता हूँ। और याद रखना सर, अब स्टैटिक ब्लॉक 3 लिखे ना तो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता, पहले जो आया फिर बाद में जो आया फिर बाद में जो आया। ओके, तो मैं जाता हूँ जावा, इस देखिए एग्जाम्पल, देखिए आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 1, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 2, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 3, इस तरह से ये सीक्वेंस में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और कुछ डाउट रहते हैं स्टूडेंट को कि सर अगर मैंने मेन मेथड पहले लिख दी तो क्या होगा, अगर मैंने मेन मेथड पहले लिख दी और स्टैटिक ब्लॉक बाद में लिख दिया तो क्या होगा। सर कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, तब भी वही बिहेवियर रहेगा। पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद देखिए अभी भी स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हो रहा है और बाद में मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रही है। तो सर पहले हमेशा स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा और बाद में मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा। स्टैटिक ब्लॉक के पहले स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स के लिए मेमोरी का एलोकेशन होगा। तो स्टैटिक मेंबर्स में सर ये टोटल 3 कंसेप्ट है, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड।